नमस्कार, मेरा नाम प्राध्यापक PS कांबळे, असिस्टंट प्रोफेसर, दूर शिक्षा केंद्र, शिवाजी विश्वविद्यालय, कोल्हापुर। आज हम BA भाग 1 ऐच्छिक हिंदी पेपर 1 सत्र 1 कविता में से इकाई 4 क कविता है नया बैंक, जिसके कवि है मंगलेश डबराल। इस कविता पर हमने पिछले 2 वीडियो में चर्चा की। पहले वीडियो में हमने जो इस कविता के कवि है मंगलेश डबराल जी का परिचय देखा और दूसरे वीडियो में हमने नया बैंक कविता का आशय पर चर्चा की। आज की इस वीडियो में हम जो इसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है उस पर चर्चा करेंगे। प्रश्नोत्तरों पर चर्चा करने से पहले हम इस कविता का जो सारांश है, सारांश पर चर्चा करते हैं। तो मंगलेश डबराल जी समकालीन कविता के प्रमुख कवि हैं, आज के ज़माने के प्रमुख कवि हैं। भूमंडलीकरण, बाजारीकरण और निजीकरण की नीतियों का व्यापक प्रभाव हिंदी साहित्य पर पड़ा है। आज का जो भूमंडलीकरण है, बाजारीकरण है और निजीकरण है, इसका व्यापक प्रभाव हिंदी साहित्य पर पड़ा है। भूमंडलीकरण के अंतर्गत नव उदारवाद, नव साम्राज्यवाद एवं नव पूंजीवाद का पूरा वर्चस्व रहा है। नया बैंक भी उपभोक्तावाद की नीतियों को उगाड़ कर रख देती है। नया बैंक और पुराने बैंक की तुलना करते हुए कवि ने दोनों की व्यवहारिक नीतियों पर प्रकाश डाला है। या इस कविता में कवि ने पुराने बैंक और नए बैंक की तुलना करते हुए जो नई नीति है इस पर प्रकाश डाला है। पुराने बैंक का आम आदमी या ग्राहक से भाईचारा था। पुराने बैंक कैसा था? आम आदमी से ग्राहक से भाईचारा था। एक सौहार्दपूर्ण रिश्ता बनाए रखा जाता था। पुराने बैंक सभी प्रकार के लोगों को साथ लेकर आगे बढ़ता था। पुराना बैंक जो था सभी प्रकार के लोगों को साथ लेकर आगे बढ़ता था। ग्राहक से पैसा वसूलने के बजाय उनको अनेक प्रकार की सेवाएं दी जाती थी। ग्राहकों से पैसे वसूलने के बजाय उनको अनेक प्रकार की सेवाएं दी जाती थी। लेकिन नया बैंक का व्यवहार एकदम विपरीत है। वह ग्राहक को एक जासूस की तरह देखता है कि किससे लेट फाइट और पेनल्टी वसूलनी है, किसका खाता बंद करना है। मतलब नया बैंक सिर्फ अर्थ केंद्रित रिश्तों बनाए रखना चाहता है और ग्राहकों की भावनाओं के साथ कोई संबंध रखना नहीं चाहता। यानी कि सिर्फ मुनाफा कमाने का उद्देश्य लेकर नया बैंक काम करता है और पुराना बैंक था और रिश्ते, मानवीयता, संवेदनशीलता, लोगों के साथ उनका संबंध था। आज नया बैंक का संबंध सिर्फ पैसे का, मतलब पैसे से है। जिसके जेब में पैसा है उसके साथ नया बैंक है, जिसके जेब खाली हो तो उसका खाता बंद कर दो, उसे छोड़ दो। इस तरह का व्यवहार अब चल रहा है। ये बताने की कोशिश जो इस कवि है मंगलेश जी डबराल उन्होंने की है। ये जो कविता है मंगलेश डबराल की नया बैंक कविता, नए युग में शत्रु, इस काव्य संग्रह में संकलित है। इस कविता में नया बैंक और पुराने बैंक का बाजार तौर पर तुलना की गई। हमने देखा कि बाजार के तौर पर यह तुलना की गई। आज बाजार और उपभोक्तावाद की बजबज की दुनिया का बोलबाला है। कवि ने स्पष्ट किया है कि नया बैंक पुराने बैंक से किसी भी प्रकार का रिश्ता नहीं रखना चाहता। वह उसे पिछड़ेपन का कारण समझकर अपने से दूर रखने का प्रयास करता है। भूमंडलीकरण के युग में भाईचारा या मानवीय रिश्तों की कोई अहमियत नहीं है, बल्कि अर्थ केंद्रित रिश्ते रखकर मुनाफे की बात की जाती है। तो इस प्रकार से इस का हमने सारांश देखा कविता का। अब जो इसके महत्वपूर्ण प्रश्न है उस प्रश्न पर चर्चा करते हैं। पहला जो प्रश्न है, जो 4 पर्याय दिए जाते हैं, निम्नलिखित पर्यायों में से चुनकर लिखिए। तो पहला प्रश्न है इसका, नया बैंक कविता के कवि ... है। नया बैंक कविता के कवि ... है। पहला पर्याय उदय प्रकाश, दूसरा है मंगलेश डबराल, तीसरा है दुष्यंत कुमार, चौथा है दुबे। नया बैंक कविता के कवि मंगलेश डबराल है। इसका उत्तर है मंगलेश डबराल। दूसरा प्रश्न है, नया बैंक कविता ... काव्य संग्रह में संकलित है। नया बैंक कविता ... काव्य संग्रह में संकलित है। पहला पर्याय हम जो देखते हैं, दूसरा है नए युग में शत्रु, तीसरा है घर का रास्ता,
चौथा है पहाड़ पर लालटेन। नया बैंक कविता नए युग में शत्रु काव्य संग्रह में संकलित है। नए युग में शत्रु, ये उसका उत्तर है। नया बैंक तुलना डॉट डॉट बैंक से की गई है। नया बैंक तुलना डॉट डॉट बैंक से की गई है। एक देना, दूसरी पुराना, तीसरी अपना और चौथे आम अपने। नया बैंक तुलना पुराने बैंक से की गई है। नए बैंक की तुलना पुराने बैंक से की गई। मंगलेश डबराल का जन्म डॉट डॉट गांव में हुआ। मंगलेश डबराल का जन्म डॉट डॉट गांव में हुआ। पहला पर्याय है सारंगपाली, दूसरा है काबुल पानी, तीसरा है इलाहाबाद, चौथा है लखनऊ। मंगलेश डबराल का जन्म काफल पानी गांव में हुआ। इसका उत्तर है काफल पानी। पांचवा प्रश्न है मंगलेश डबराल का जन्म 16 मार्च डॉट डॉट में हुआ। 1945, 1848, 1951, 1958। तो मंगलेश डबराल का जन्म 1948 में हुआ। इसका उत्तर है 1948। नया बैंक पुराने बैंक में कोई डॉट डॉट महसूस नहीं करता। नया बैंक पुराने बैंक से कोई डॉट डॉट महसूस नहीं करता। पहला पर्याय सुख दुख, दूसरा है भाईचारा, तीसरा है रिश्ता, चौथा है अपनापन। नया बैंक पुराने बैंक से कोई भाईचारा महसूस नहीं करता। इसका सही जवाब है भाईचारा। तो इस प्रकार पर्याय चुनकर लिखने वाले प्रश्न। अब हम देखेंगे लघुत्तरी प्रश्न, जो महत्वपूर्ण लघुत्तरी प्रश्न है। तो इस प्रकार है। नया बैंक कविता का उद्देश्य लिखिए। पहला प्रश्न है लघुत्तरी प्रश्न में नया बैंक कविता का उद्देश्य लिखिए। दूसरा प्रश्न है नया बैंक कविता के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। नया बैंक कविता के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। ये दो प्रश्न महत्वपूर्ण है। दीर्घोत्तरी प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न है नया बैंक कविता का आशय लिखिए, जो महत्वपूर्ण प्रश्न है। नया बैंक कविता का आशय लिखिए। दूसरा प्रश्न है नया बैंक कविता उपभोक्तावादी संस्कृति का उत्तम उदाहरण है, स्पष्ट कीजिए। नया बैंक कविता उपभोक्तावादी संस्कृति का उत्तम उदाहरण है, स्पष्ट कीजिए। तो ये दो दीर्घोत्तरी प्रश्न हो गए। अब हम ससंदर्भ के लिए जो प्रश्न महत्वपूर्ण है वो देखते हैं। नया बैंक पुराने बैंक से कोई भाईचारा महसूस नहीं करता। नया बैंक पुराने बैंक से कोई भी भाईचारा महसूस नहीं करता। वो उसे अपने इलाके के पिछड़ेपन का कारण मानता है और कहीं दूर ढकेल देना चाहता है। देखिए जैसे संदर्भ के प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। नया बैंक पुराने बैंक से कोई भाईचारा महसूस नहीं करता। वो उसे अपने इलाके के पिछड़ेपन का कारण मानता है और कहीं दूर ढकेल देना चाहता है। तो ये संदर्भ के लिए स्पष्ट करने के लिए प्रश्न थे। हमने देखे कि जो पर्याय चुन का जो प्रश्न है 6 है, और जो लघुत्तरी प्रश्न 2, दीर्घोत्तरी प्रश्न 2 और ससंदर्भ प्रश्न के लिए 1 प्रश्न। तो इस प्रश्न 3 हमने वीडियो जो किए हैं। पहले वीडियो में हमने जो कवि है मंगलेश डबराल जी का परिचय देखा है। दूसरे वीडियो में हमने जो कविता है नया बैंक, उसका आशय पर चर्चा की। उस आशय को ध्यान से सुनेंगे तो ये प्रश्न अच्छी तरह से आप हल कर सकेंगे, लिख सकेंगे। तो इसका जो कविता के जो पारिभाषिक शब्द है, कठिन शब्द है, तो इस कविता में आए हैं इस प्रकार है। सलाखे यानी कि लोहे की छड़। लॉकर यानी कि संदूक। लॉकर को क्या कहते हैं? संदूक। स्ट्रांग रूम यानी कि तिजोरी। स्ट्रांग रूम यानी कि तिजोरी। ढेला यानी कि छोटी गाड़ी। गुमटिया गोलाकार गुम एक कमरा। खंजांजी यानी कि कोषाध्यक्ष। खंजांजी यानी कि कोषाध्यक्ष। प्रमेय नापने योग्य। प्रमेय यानी कि नापने योग्य। किश्त भाग। चक्रवृद्धि वह ब्याज जिसमें संचित ब्याज मूलधन में शामिल हो जाए। चक्रवृद्धि वह ब्याज जिसमें संचित ब्याज मूलधन में शामिल हो जाए। जासूस गुप्तचर।
दिवालियापन, ऋण चुकाने में असमर्थ। दिवालियापन यानी कि ऋण चुकाने में असमर्थ। तो इस प्रकार ये जो कविता में कठिन शब्द आए थे इस पर हमने चर्चा की। तो आज की वीडियो में हमने जो नया बैंक है इस कविता के महत्व प्रश्नों पर चर्चा की, सारांश पर चर्चा की, इसके कठिन जो शब्द है इस पर चर्चा की। तो ये तीन वीडियो जो हमने किए हैं नया बैंक कविता पर, अच्छे से सुनेंगे, ध्यान से देखेंगे और उसके साथ ही हमारा सीन जो है उसका अध्ययन करेंगे तो आप अच्छी तरह से कविता समझ सकेंगे, उसके साथ अच्छे गुण भी प्राप्त कर सकेंगे। तो इसके साथ धन्यवाद दोस्तों।